कर लूँ तो उत्तर प्रदेश में बीएसएफ के लिए कुल मिलाकर 367 सीट है, सीआईएसएफ के लिए कुल मिलाकर 808 सीट है, सीआरपीएफ के लिए कुल मिलाकर 247 सीट है, एसएसबी के लिए कुल मिला। उत्तर प्रदेश में आप ओबीसी से आते हैं और अगर आपको 116 नंबर है तो आप खुद को सेफ मानकर चलना। उत्तर प्रदेश में अगर आप एसएससीजीडी 2024 के फिजिकल की एक्सेप्टेड कट ऑफ उत्तर प्रदेश वालों के लिए लेकर आया हूँ। भगवान राम की धरती, भगवान श्री कृष्ण की धरती, राधे मैया की धरती, मथुरा, वृंदावन, हर कुछ मतलब हिंदू का सब कुछ अंतरात्मा उत्तर प्रदेश में बसता है। तो उत्तर प्रदेश की धरती को मेरा प्रणाम है। आज मैं आपको एसएससीजीडी 2024 के फिजिकल के लिए एक्सेप्टेड कटअप बताऊंगा कि अगर आपको इतना नंबर है तो बिल्कुल ही फिजिकल में आपका नाम आ जाएगा और आपके फिजिकल का भी रिजल्ट बहुत ही जल्दी जारी कर दिया जाएगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल ही डिटेल्स वाइज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके लाया हूँ कि बीएसएफ के लिए कितना सीट है, सीआईएसएफ के लिए कितना सीट है, सीआरपीएफ के लिए कितना सीट है, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल और कैटेगरी वाइज भी ईडब्ल्यूएस के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए बिल्कुल डिटेल्स में और डीपली है। तो उत्तर प्रदेश वालों आपके एसएससीजीडी के फिजिकल के एक्सेप्टेड कटऑफ को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। नीचे दिख रहे काले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश की धरती में बार बार जाने का दिल करता है, वंदन करने का मन करता है, नमन करने का मन करता है। पिछला बार भी मैं वृंदावन गया था और इस बार भी बहुत ही जल्दी आ रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण की धरती, राधा मैया की गली, वो निधि वन, वो प्रेम मंदिर, वो बरसाने, वो नंदगांव, दिल बसता है हमारा उत्तर प्रदेश में। तो सलाम है आप सबों को, उत्तर प्रदेश वालों, नमन है, नमस्ते है। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अगर हम इस बार सीट की बात कर लें तो हमारे पास टोटल सीट थे 26,146। टोटल सीट कितने हैं? 26,146। और फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे 2,09,000 बच्चों को, 2,09,000 बच्चों को बुलाए जाएंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश वालों, आप जानो अलग अलग फोर्सेस में कितने सीट आपको दिए गए हैं। आपके जो टोटल वैकेंसी होते हैं 26,146 वैकेंसी तो रहते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग फोर्सेस को अलग अलग अलॉटमेंट दिया जाता है। आपको लग रहा होगा ना कि ये ऐसे ही चलता है, ये सिस्टम ऐसे नहीं चलता है। आपके यूपी में जो जनरल डिस्ट्रिक्ट हैं, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, जो नक्सल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको भी अलग अलग अलॉटमेंट दिया जाता है, अलग अलग वैकेंसी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 2000 दे दिया गया तो पूरे यूपी में 2000, जी नहीं। जनरल बॉर्डर के अलग होंगे, डिस्ट्रिक्ट के अलग होंगे, नक्सल डिस्ट्रिक्ट के अलग होंगे, अलग अलग डेटा में आता है और अलग अलग फोर्स के अलग अलग वैकेंसी है। अगर मैं इस बार उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ तो उत्तर प्रदेश में बीएसएफ के लिए कुल मिलाकर 367 सीट है, सीआईएसएफ के लिए कुल मिलाकर 808 सीट है, सीआरपीएफ के लिए कुल मिलाकर 247 सीट है, एसएसबी के लिए कुल मिलाकर 37 सीट है, आईटीबीपी के लिए कुल मिलाकर 213 सीट है और असम राइफल के लिए कुल मिलाकर 63 सीट है। तो ये वैकेंसी आपके उत्तर प्रदेश में है। तो अगर सीआईएसएफ की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश वालों को सीआईएसएफ में वैकेंसी दी गई है, 808 सीट दी गई है। जो सीआईएसएफ सबसे बेहतरीन जॉब होता है। और उत्तर प्रदेश वालों आप जानते ही हो, आप भगवान राम, भगवान कृष्ण की धरती से बिलोंग करते हो, तो आप लोग उसी स्तर से अपनी पढ़ाई भी करते हो। वेदों के ज्ञाता होने के साथ साथ, हिंदू धर्म के ज्ञाता होने के साथ साथ आपका यहाँ कंपटीशन भी हार्ड लेवल का होता है। तो आप रेड जोन में आते हैं और आपका कट ऑफ हमेशा अप देखने को ही मिलता है। लेकिन इस बार एसएससीजीडी 2024 में आरएफआईडी आने के कारण आपका फिजिकल का जो एक्सेप्टेड कट ऑफ रहेगा वो तो रहेगा, लेकिन फिजिकल के बाद जब मेडिकल का कट ऑफ और फाइनल मेरिट की कट ऑफ लगेगी तो वो डाउन देखने को मिलेगा, वो कम हो जाएगा। क्योंकि आरएफआईडी है कुछ नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा इसके बारे में बताया गया है कि हमारे सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए हैं, नर्वस हो गए हैं और इसी नर्वसता के कारण, इसी डरपोक होने के कारण, इसी डर के कारण वो एसएससीजीडी के फिजिकल में फेल हो जाएंगे। और जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फिजिकल में फेल होंगे तो कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन आप चिंता मत करना, ये जो बातें हैं ना ये बाहर वालों के लिए, ये जो वीडियो जो बंदे देख रहे हैं ना वो सब फिजिकल पास हो जाएंगे, ये बाहर वालों के लिए। आप टेंशन मत लेना, आरएफआईडी क्या आपके पैर में टायर भी बांध दे देगा ना तो आप पास कर जाओगे। तो अब हम अलग अलग बात करेंगे, अलग अलग कास्ट वाइज, अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो जो यूपी में एससी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 365 सीट है, जो एसटी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 17 सीट है, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 468 सीट है, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए 174 सीट है और जो जनरल में आते हैं उनके लिए 711 सीट है। तो ये अलॉटमेंट आपके यूपी में की गई है। आप अलग अलग फोर्स का जान लिए, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीटी
ITBP, SSB या आसाम राइफल, और अलग अलग कैटेगरी भी जान लिए, UR, EWS, SC, ST। तो अब आपके मन में आया होगा कि भैया फिजिकल का एक्सेप्टेड कटअप बता दो। देखो फिजिकल का कटअप जो रहेगा ये 110% रहेगा। अगर इतना नंबर आपको है तो आप ये मान कर चलो कि फिजिकल के रिजल्ट में आपका नाम जरूर आएगा। पहले तो सिर्फ एक बार मेरिट लगती थी फाइनल के समय, लेकिन अब 3 बार लगने लगी है, फिजिकल के भी समय, मेडिकल के समय और फाइनल मेरिट के समय तो लगती ही है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश में UR के लिए बात करें, अगर आपको 122 नंबर आ रहे हैं तो आप खुद को सेफ मानकर चलना, 122 नंबर। अब हम बात कर लेते हैं EWS वालों की। EWS वालों को अगर 120 नंबर है तो आप ये मानकर चलो कि आप फिजिकल 110% दोगे। अगर उत्तर प्रदेश में आप OBC से आते हैं और अगर आपको 116 नंबर है तो आप खुद को सेफ मानकर चलना। उत्तर प्रदेश में अगर आप SC कास्ट से आते हैं, SC कैटेगरी से आते हैं, तो अगर आपको 110 नंबर है तो आप खुद को सेफ मानकर चलना। और अगर आप ST कास्ट में हैं, ST कैटेगरी में हैं, तो आपको अगर 108 नंबर आता है तो आप खुद को सेफ मानकर चलना। देखो दोस्तों, आपके लिए जो भी वीडियोज़ बनाते हैं, जो भी यूट्यूबर भाई वीडियोज़ बनाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं तब जाकर वीडियोज़ आते हैं। लेकिन हमने बोला ना, आपका जो फिजिकल का जो कट ऑफ रहेगा, इस बार आप देख लेना, फिजिकल का जो कट ऑफ रहेगा उससे कम मेडिकल, उससे कम फाइनल मेरिट जाएगी। सीट भले कम है, हम मानते हैं, हो सकता है सीट में बढ़ोतरी भी हो जाए, क्योंकि नोडल एजेंसी में भी घमासान मचा हुआ है। पता ही नहीं चल रहा है कि ITBP से करवाएं या CRPF को करवाएं। इनको RFID चिप भी नहीं मिल रही है, इन RFID से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स इनको मिल नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा है उधेर बुंद बना हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश वालों, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल संयमित रहकर धैर्य के साथ फिजिकल की तैयारी करनी है। क्योंकि फिजिकल अगर आपका ग्राउंड में होता है तो आपको थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रोड की अपेक्षा ग्राउंड में 50 से 55 सेकेंड का एक्स्ट्रा समय लगता है। ये बात तय है, ज़्यादा नहीं लगता है। जो बोल रहे हैं ना कि 2 से 3 मिनट का फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है, 50 से 55 सेकेंड का ही फ़र्क पड़ता है। तो बिल्कुल ही मोटिवेट होकर खुद के ऊपर कंट्रोल रखकर अपने इमोशंस के ऊपर जोश के साथ होश नहीं खोना है और आराम से SSC GD के फिजिकल की तैयारी करनी है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पसीना बहाओगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इस बार जो आपके वर्दी लेने का सपना है ना, अपने माँ बाबू जी के बुढ़ापे में जवानी के खून जो उनके अंदर दौड़ने लगेंगे ना, जब आपको वर्दी में देखेंगे, बुलेट पर जब आप गाँव में निकलोगे, आपके पड़ोसी जलेंगे, आपके दोस्त जलेंगे, आपके कुछ अपने जलेंगे, तो इन सबों को इस बार मौका नहीं देना है। बस एक बैरियर है, फिजिकल का बैरियर, उस फिजिकल के बैरियर को तोड़ना है और जॉब ले लोगे। देखो, कोई भी बंदा जो सबसे आगे दौड़ रहा है उसका भी दिल करता है हम रुक जाएं, वो भी उतना ही थकता है। और जो सबसे लास्ट वाला बंदा है, जो सबसे अंतिम में दौड़ रहा है, वो भी उतना ही ज़्यादा थकता है। दोनों को थकावट सेम होती है। लेकिन जब भी दिल करे ना बैठने का, खुद को मोटिवेट करना है, अपने मोराल को अप करना है और खुद को बोलना है, उस ट्रैक को गाली देना है। ट्रैक की पूजा सब करते हैं, लेकिन उस ट्रैक को माँ बहन करना है और आगे बढ़ते रहना है, अपने गरीबी को, अपने प्यार के धोखे को याद करके। और जो हमारी शेरनियाँ हैं ना, उत्तर प्रदेश की शेरनियाँ, आपको मैं नमन करता हूँ। आपको भी थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, मैं समझता हूँ। सब दिन राजकुमारी की तरह घर पर रहे, आपको ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर आपने जॉब लिया ना, आपको देखकर ना जाने गाँव की कितनी लड़कियाँ तैयारी शुरू कर देगी। आप घर के लिए नहीं बनी हो, रोटी बेलने के लिए नहीं बनी हो। उन जंजीरों को तोड़ो। मुझे मालूम है आप हवाओं में उड़ना चाहते हो, भीगे बारिश में भीगना चाहते हो, अपने सपनों को ऊंची उड़ान देना चाहते हो, अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहते हो। बचपन से ही ये मत करो, उधर मत जाओ, इधर मत हंसो, उधर मत करो, मतलब ना 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 ना, हर जगह ना। आपको भी मौका मिला, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको 9 मिनट 10 मिनट भी लग रहे हैं ना, तो घबराने की कोई बात नहीं है। फाइनल फिजिकल के दिन आप 8 मिनट में आराम से आ जाओगे, मेरी गारंटी है, आप 8 मिनट में आराम से आ जाओगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो मेरा इंस्टाग्राम ID है 0km1, वहाँ पर आकर आप मेरे को DM करो, मैं आपके हर DM का रिप्लाई दूंगा। कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई इंडिविजुअली दूंगा, आप किसी भी वीडियोज़ में देख लेना। इंस्टाग्राम पर थोड़ा लेट लग गया क्योंकि घर पर आया हूँ, छुट्टी में हूँ, बहुत सारा यहाँ काम होता है। फिर भी मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।